डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारे करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो हम लोग जैसे इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस के बारे में जान रहे थे कि ये करके हमारे करियर में क्या ग्रोथ हो सकता है या क्या फ़ायदा है इसको करके, तो इसी में ही हम लोग आगे समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल एज वेल एज एमएस ऑफिस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या, एमएस ऑफिस क्या है। फिर हमने जाना था कि एग्जैक्टली कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस। फिर उसके टूल्स के बारे में हमने समझा था कि कौन कौन से टूल्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट आपका जो करियर में ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छे से मिले। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल सीखते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सीखते हो, तो इन दोनों को करके फ़ायदा क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है कंप्यूटर फंडामेंटल का वो है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी। A person to get certified in computer fundamentals is that it improves their chances of getting a better job. इसका मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर नॉलेज है आपको, तो उसके बेसिस में आप जॉब आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट इज इवन गेटिंग अ बिगनर्स कंप्यूटर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन गिव्स द स्टूडेंट बेटर जॉब पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन भी है कंप्यूटर फंडामेंटल में, तो भी आपको जॉब मिलने में इजी हो जाता है, क्योंकि कंपनीज जो है वो ये देखती है कि बच्चे के पास स्किल क्या है। एक तो प्रैक्टिकली वो चेक करती है और दूसरा उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्योंकि आजकल के कंपनीज का क्राइटेरिया हो चुका है कि बच्चा जो भी जिसके पास भी जो भी स्किल है उसमें सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल हो। तो सर्टिफिकेट कोर्स करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए सर्टिफिकेट होना मस्ट है, और एक स्टूडेंट के पास भी अगर सर्टिफिकेट है तो उसके लिए बेनिफिट ही रहता है जॉब में जाने के लिए। In job promotions, certification in computer fundamentals will advance an employee's potential with gaining new milestones. अब इवन जो लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब में हैं, और उनको कहीं पे अगर नीड आ रहा है कि नहीं उनको कंप्यूटर भी सीखना ज़रूरी है, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो उस टाइप के पर्सन्स भी अगर अपने जॉब के साथ साथ अगर कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में भी अगर नॉलेज इन्हेंस अगर करते हैं अपना, तो भी उनको वो बेनिफिट देगा उनके जॉब में। तो जॉब में जो बेनिफिट देगा वो कैसे देगा कि एक तो उनका सैलरी बढ़ेगी, दूसरा उनका प्रोफाइल भी बढ़ेगा या फिर चेंज होगा। ये डिपेंड कर रहा है कंपनी के ऊपर कि वो प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं या फिर चेंज कर रही है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो इसलिए जो जॉब करने वाले पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर फंडामेंटल बेस्ट होता है अगर वो उसमें सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। तो उसमें बस उनको सर्टिफिकेशन कोर्स करना ज़रूरी है। अगेन दिस इज वन वे दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी ही कैन एडवांस हिज पोजिशन टू अ मोर रिवॉर्डिंग वन. This is generally helpful for entry and low-level employees hoping to advance with their field. तो इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब हो चाहे आपका प्राइवेट जॉब हो, आप किसी में भी स्विच कर सकते हो। इवन अगर सपोज अगर आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो, वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए या कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के नॉलेज के बेसिस में भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको जब बेसिक चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप आराम से कंप्यूटर ऑन ऑफ करके जो भी आपको काम करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट जो है सेकंड वो एडवांटेज है हमारा जॉब प्रमोशंस का, कि इसमें जॉब प्रमोशंस में क्या फ़ायदा मिलता है। कंप्यूटर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन इज इम्प्रूविंग एन एम्प्लॉयज पोटेंशियल टू एडवांस विद इन द प्रेजेंट जॉब और बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन करने से क्या है कि जॉब में भी फायदा होगा। कैसे? उनका वर्क प्रोफाइल हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर उनको हाइक मिल जाए, या लाइक प्रमोशन हो जाए उनका, ठीक है। तो इसलिए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो वो कहीं ना कहीं आपके जॉब में आपको प्रमोट करवाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। Employees who have been working for their company for some time on a post which does not require any knowledge of computer can take over the computer based post fundamentals after getting certified very easily.
तो कभी कोई ऐसा भी होता है कि जो पर्सन जॉब कर रहे हैं और उनको कंप्यूटर चलाने के लिए आता है, अगर बोला जाता है उनको कि कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर में ही आपको काम करना है क्योंकि डिजिटल हो रहा है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आती है। तो उस टाइप के लोगों के लिए भी बेनिफिट है कि उनको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अगर वो सीख लेते हैं, उनका सर्टिफिकेशन होता है, तो आसानी से उनको जो भी टास्क कंप्यूटर में करने के लिए दिया जाएगा वो आसानी से वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो जॉब में काफ़ी टाइम से हैं एंड कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया है बट उनको यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं या होने भी वाली है बाकी। तो इस वजह से कंप्यूटर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन होने से फ़ायदा उनको ही है कि एक तो सर्टिफिकेशन होगा, दूसरा उनके पास नॉलेज होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के तो सर्टिफिकेट कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होता। तो इसलिए नॉलेज होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जब नॉलेज होगा तो आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो अपने जॉब में भी। Most employers who want to stay competitive with other businesses recognize the potential in expanding their information technology environment. जो लोग थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस में कंपटीशन होता ही होता है। अब जो भी बिजनेस चला रहा है या फिर जो भी जॉब कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, तो वहाँ पे भी कंपटीशन रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप फिर कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे दूसरे लोगों के साथ। तो इसलिए कॉम्पीट अगर करना है आपको अपने वर्क प्लेस में भी, तो उस केस में भी आपके पास नॉलेज एटलीस्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, मतलब कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hiring new staff members is a difficult task for an organization, especially when they have to trust the new employees with valuable information and may not know the exact way to use technology. अब सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कंपनी के लिए कि जब कंपनी हायर करता है कोई भी नया पर्सन, जो भी नया कैंडिडेट अगर वो हायर कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। अब डिफिकल्टीज आती क्या है, अगर वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं स्किल्ड वाला और जो आ रहा है कैंडिडेट उसके पास सपोज करो एक्सपीरियंस है बट कोई एज कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल नहीं है, तो उस केस में थोड़ा सा कंपनी के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये कि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करने में दिक्कत हो जाएगा कंप्यूटर वाले पार्ट में, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या फिर कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि उसमें कभी उनका काम ही नहीं पड़ा। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनीज वाले जो है वो जो नए लोगों को हायर कर रही है, नए एम्प्लॉयज को जो हायर कर रही है, उनको भी ज़्यादा वो ट्रस्ट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स उतना नहीं हो पाता इस वजह से। If the present employee got a certification in computer fundamentals, that person had a good chance of being able to take on a more advanced position that uses computer technology. तो अगर जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उन लोगों ने अगर सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया है कंप्यूटर फंडामेंटल में, तो उनके लिए बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिट क्या है कि एक तो उनका जॉब प्रोफाइल या तो चेंज होगा या फिर उनका प्रमोशन हो जाएगा। अगर प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली चीज़ है, सैलरी भी बढ़ेगी। तो इसलिए उन एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं एंड देन उसके बाद फिर वो कंप्यूटर फंडामेंटल में सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, तो उनके लिए डबल फायदा हो जाता है क्योंकि उनको जॉब प्रमोशन वहाँ पर मिल जाता है एज वेल एज सैलरी भी उनकी बढ़ जाती है। इसी जगह पे जैसे मैंने अभी बताया कि नए एम्प्लॉयज़ को अगर हायर किया जाए तो कंपनी जो है वो नए एम्प्लॉयज़ के ऊपर तुरंत ट्रस्ट नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू पुराने लोगों के, क्योंकि जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा कंपनी को, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या आउटपुट दे सकते हैं। बट जो नए आ रहे हैं उनको नहीं, उनके बारे में नहीं पता होता कंपनीज़ को सही तरीके से, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा सा पुराने नहीं हो जाएंगे, तब तक उनका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। सो अब नेक्स्ट जो एडवांटेज आता है वो है increases in wages and benefits. The most obvious benefit of computer fundamental certification is increased productivity. कंप्यूटर फंडामेंटल के सर्टिफिकेशन के जरिए क्या है कि फ़ायदा क्या है कि एक प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी कंपनी है या जो भी एम्प्लॉयज़ है, आप कह सकते हो कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है अगर उन्होंने कंप्यूटर फंडामेंटल में अपना नॉलेज को अगर इन्हांस किया है और सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है। तो if an employee struggles with using a computer in his job, then the knowledge he justifies in computer fundamentals certification can help him increase the amount of work he can get done. इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज अगर किसी को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पता है, कंप्यूटर के बेसिक के बारे में अगर पता है और उन्होंने उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स अगर किया हुआ है, तो उन पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी कंप्यूटर से रिलेटेड। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है कि कैसे इंटरनेट
आप कनेक्ट करोगे, कैसे इंटरनेट अगर नहीं आता है तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, या जैसे अगर आप कंप्यूटर में कोई फाइल अगर ढूंढ रहे हो तो कैसे सर्च करोगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह बनाओगे, या कैसे आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत हमारे बेसिक होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल में ही बताई जाती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर पर्सन को पता है तो दैट मीन्स अगर उसके जॉब में इस टाइप की परेशानियां अगर आ रही हैं तो वो खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो अदरवाइज क्या है कि उसको किसी और पे डिपेंड हो जाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि अगर कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत आ रही है आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो बिना किसी पे डिपेंड रह के। दिस विल मेक यू एलिजिबल फॉर राइजेस एंड एडवांसमेंट विद इन द कंपनी। तो जैसे मैंने बताया कि इससे फ़ायदा आपको कंपनी के अंदर ही मिलेगा कि कंपनी में आपका ग्रोथ अच्छा होगा और बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। Some of the things an employee can expect from getting certification are improved understanding of the machines and potentially a salary। तो इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय जिसके पास में कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज है, बेसिक का नॉलेज है और उसके बाद सर्टिफिकेशन है, तो उसको अच्छे से समझ है उस पर्टिकुलर मशीन के बारे में जिस मशीन को वो यूज़ कर रहा है, और इसी वजह से उसको फ़ायदा भी मिल रहा है उसके सैलरी में। If the knowledge is applied to a business setting, it can only result in positive consequences for the worker, his employer and the businesses as a whole thing। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में भी अगर जो एम्प्लॉयर है मतलब जो ओनर है कंपनी का उसके पास भी अगर नॉलेज है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। अगर जैसे अगर कोई और पर्सन अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इससे क्या है कि अगर एम्प्लॉयर के पास नॉलेज है तो आसानी से वो अपने बिजनेस को भी प्रॉपर तरीके से चला सकता है, और दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे हायर होंगे तो अकॉर्डिंगली वो अपने नॉलेज के बेसिस में भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वैसे ही हायर कर सकते हैं जिस टाइप के उनको चाहिए होंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के पास इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है स्टे इन टच विद टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसके साथ में हमें कनेक्ट रहना ज़रूरी है, उसके साथ में हमें जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। One of the most important benefits of taking computer fundamentals certification for a non-IT candidate is that the person stays in touch with the latest technology used these days in workplace। तो जो नॉन टेक है या कह लो कि जो नॉन आईटी पर्सन्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानना, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ में जो बदलाव हो रहे हैं डे बाय डे, तो उनके बारे में अगर उनको नॉलेज है तो उनको ईजी रहता है अपने जॉब में अपने कंपनी में काम करने में, उनको परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ है वो कौन से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मोबाइल का ही ले लो सिंपल सा, कि अगर आप मोबाइल अगर खरीद रहे हो तो मोबाइल भी है तो आप लेटेस्ट वाले खरीदना पसंद करोगे ना, ऐसा तो है ना कि आप पुराना जो कीपैड वाला चलता था वो यूज़ करो। कीपैड वाले फ़ोन तो अब दिखते भी नहीं, बहुत ही कम ही दिखते हैं, जियो कंपनी ही जो चला रही है और एक आध जो सैमसंग वगैरह के अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कीपैड फ़ोन है वो अब जा चुके हैं, वो अब दिखते नहीं हैं, बहुत ही रेयर है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट जो हमारे टच वाले फ़ोन हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो भी अपग्रेडेड वर्जन्स के अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी का समझ है तो उस हिसाब से, या आप अगर अपग्रेडेड भी हो, आपने अपना नॉलेज भी इन्हांस अगर करके रखा है तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई फ़ोन परचेस कर सकते हो अगर आपको कोई नया लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नॉलेज है टेक्नोलॉजी का तभी तो आप कोई नया फ़ोन ले पा रहे हो, अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो आप लोगे कैसे। तो इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज साथ के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से वर्जन्स आ रहे हैं, उनमें क्या अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप का ले लो, आप लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही हो, सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। तो जैसे अगर आप लोग व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो तो व्हाट्सएप में भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ ना कुछ नया फीचर आ ही जाता है, कुछ ना कुछ नया फीचर ऐड ऑन हो ही जाता है। तो जो भी फीचर्स ऐड ऑन होते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है। अब वो फीचर्स को समझना आपके ऊपर है। अगर आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं एंड आपको इंटरेस्ट भी है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना कि कौन से नए फीचर्स आए हुए हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ में जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या चीज़ें आई हैं क्या चीज़ें नहीं आई हैं। They can get
in touch with electronic mail to send official or unofficial electronic mails, one of the fastest mail service all across the world through the internet. इवन अगर सपोज करो, अगर आप लोगों को जॉब में, जैसे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सी कंपनीज करती भी है ऐसा कि जो डेली का जो रिपोर्ट होता है वो मेल के थ्रू वो मंगाती है, मेल के थ्रू सबमिट करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको मेल करना अगर आता है तो ही आप मेल कर सकते हो, अगर आपको मेल करना ही नहीं आता तो आप मेल कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको जीमेल का अकाउंट मेरा बनाना होता है, या जो कंपनी ने अगर बोला है आउटलुक में बनाना है या किसी अदर उसमें बनाने के लिए बोला हुआ है, या कंपनी ने अपना खुद का प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, मेल वगैरह कर सकते हो। तो मेल करने के लिए भी तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ना, कि जिसको आप यूज करो वो कैसे यूज कर सकते हो। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे मेल कर सकते हो। तो इसलिए मेल करने के लिए भी आपको नॉलेज में होना जरूरी है कि मेल जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, या कैसे हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं अगर हमारे पास कोई मेल वगैरह भी आ रहा है तो। सो अब जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो हमारा है हाई एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। तो ये जो हम लोग जो एडवांटेजेस देख रहे हैं ना, वो हम कंप्यूटर फंडामेंटल का ही देख रहे हैं, जिससे कि आपको ये पर समझ में आ जाए कि कंप्यूटर फंडामेंटल का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो करने से बेनिफिट क्या होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे समझे। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट है वो है हाई एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। कंप्यूटर्स बीइंग मशीन्स प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट कैलकुलेशंस एंड आंसर्स। ये चीज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा मशीन है जो कि हमारे को जो रिजल्ट देता है कैलकुलेशन से रिलेटेड वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है। आपने जो भी इनपुट दिया होगा, इनपुट से मतलब हो गया कि जो भी आपने वहाँ पे नंबर्स वगैरह दिए होंगे ऐड करने के लिए, तो उन नंबर्स को वो ऐड करेगा एंड उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट को शो करके देगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें जो कोडिंग जो किया गया है, या आप ऐसा कह लो कि जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से किया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो समझ सके हमारे इंस्ट्रक्शंस को एंड उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करे। इस वजह से वो एक्यूरेट आंसर्स हमें देता है हमारे दिए हुए इनपुट के हिसाब से। Hence, a projected plan, a financial estimate, and a profit and loss balance sheet are dependable once they are completed. अब जैसे प्रोजेक्ट प्लान हो गया, बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही जैसे बैलेंस शीट आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेबल है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अब जैसे प्रोजेक्ट प्लान जो है वो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही बनाया जाएगा, बैलेंस शीट जो है वो कंपनी के आखिरी में बनता है, यूजुअली जो कंपनीज है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बनाती है ज़्यादातर। तो उस टाइम पे क्या है कि जो बैलेंस शीट जो बनेगा तो उससे पहले जो हमें अदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार करना है, तो वो जब तक तैयार नहीं होगा तब तो बैलेंस शीट नहीं बन सकता। तो सीधा सीधा मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी तो हमें बाकी की चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे जर्नल चाहिए होगा, लेजर चाहिए होगा, इन सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी, रेडी होंगे, तब जाके हम लोग कहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं या अदर हमारे हैं वो हम तैयार कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये चीज़ें तो हमारी भाई डिपेंडेबल है। तो इसलिए अगर आप लोगों को जानकारी है, अगर पता है कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है या क्या काम करवाना है कंप्यूटर से, तो वो आप आसानी से उसका यूज कर सकते हो। The accuracy with which it can project and analyze information helps the computer literate understand better the ground reality of any given scenario. तो इसका मतलब हो गया कि जो भी एक्यूरेसी है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा वगैरह अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके देन उसके ऊपर काम किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, वो भी पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से या कह लो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो हमने उसके सामने रखा होगा। तो एक्यूरेसी जो है वो हमेशा ही देखा जाता है प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से एनालिसिस होता है, उस हिसाब से हमें वो रिजल्ट को शो कर पाता है। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड द कंप्यूटर इलिटरेट वुड need to base his decisions on manpower and will be not very confident. तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा डिपेंड है किस पे, हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग जैसे उसको समझाएंगे, बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर जो है वो अपने दिमाग से नहीं चलता, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग होता ही नहीं है। हम जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो काम करता है। तो इसलिए जिस तरीके से आप इनपुट दोगे, जिस तरीके से आप उसको कमांड दोगे, वो उसी तरीके से वर्क करेगा। तो इसलिए अगर रिजल्ट इनकेस अगर आपके सामने गलत भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने 100% वहाँ पे कोई ना कोई गलत इनपुट दिया है, गलत कमांड दिया है, जिस वजह से आपको रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एग्जैक्टली वही आउटपुट निकाल के देगा जो आपको वहाँ पे चाहिए होगा। मतलब जो आपने वहाँ पे लिखा होगा, जो आपने कमांड दिया होगा, वही आपको दिखाएगा, उसी के हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में एक्यूरेसी है। कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट आंसर हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो कैलकुलेशन का हो या हमारा कोई रिजल्ट सर्च करने का हो उसके हिसाब से। ये तो हमने जो समझे वो एडवांटेजेस समझे थे कंप्यूटर फंडामेंटल के। अब हम समझेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, कि जिस वजह से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए अलॉन्ग विद द कंप्यूटर फंडामेंटल। First is applicable to any job. In contemporary organizations, Microsoft Office has emerged as a pivotal software suite facilitating diverse functions across industries. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है सभी जगह पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे हम शॉर्ट में एमएस ऑफिस भी बोलते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हर एक कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करती ही करती है, क्योंकि बिना उसके उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी काम करने में। क्योंकि अगर सपोज करो अगर उनको रिपोर्ट तैयार करना है तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए या तो वो एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे या अदर जो टूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर जैसे डॉक फाइल अगर तैयार करना है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उनको इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके, उसके जो टूल्स हैं उसको यूज़ करके वो अपना काम को ईजी कर लेते हैं। Its easy accessibility, interactivity, and adaptability across various operating systems have led to widespread adoption. तो इसका मतलब है कि आप अगर एमएस ऑफिस का यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। आप इजीली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपके पास अवेलेबल, जो भी आप यूज़ करो, चाहे विंडोज़ हो चाहे मैक ओएस हो, तो उनमें आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी एमएस ऑफिस को यूज़ कर रहे हो वो इंटरेक्टिव तरीके से ही यूज़ करोगे। जैसे एक विंडो में हमारा इस्तेमाल होता है एमएस ऑफिस, सेम वैसे ही हमारा मैक ओएस में भी यूज़ होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अलग तरीके से यूज़ करोगे। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट में, मतलब जो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में जिस तरीके से आप लिखते हो सेम वैसे ही आप मैक ओएस के लैपटॉप या जो भी पीसीज़ हैं उसमें आप लिखोगे। उसके वर्ड में लिखोगे जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग आसानी से जो भी हमें एक्सेस करना है, इंटरैक्ट करना है, वो हम आराम से कर सकते हैं अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि भई ऑपरेटिंग सिस्टम बाउंडेड है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करवा के उसके साथ काम कर सकते हो। Advanced Microsoft Office training stands out from other courses due to its ability to provide candidates with a competitive edge in any industry they choose to pursue. अब एडवांस नॉलेज अगर आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, मतलब ही हो गया अगर आपको पूरा ही नॉलेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसमें वर्ड में कंप्लीट तरीके से आपको पता है, पावर पॉइंट में आपको सारे ऑप्शंस पता है, जो भी हमारे टैब्स वाले, जो भी रिबन पैनल है वो उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट तरीके से अगर पता है, इसी तरीके से अगर एक्सेल में प्रॉपर तरीके से अगर आपको पता है, तो इसका मतलब है कि आपने मास्टर्स कर लिया है। मास्टर्स कर लिया मतलब आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हांस कर लिया अपना, जिस वजह से आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से आप उसमें काम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करके। और इवन जैसे अगर मैं बात करूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर नॉलेज है, तो बहुत समय क्या होता है ना कि बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि इसमें हमारे कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में तो आता ही है, एज वेल एज कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ टॉपिक को लेके भी वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देगा। और अगर जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, कॉम्पिटिशन अगर हो रहा है, कॉम्पिटिशन इन सेंस मतलब जैसे होता है ना कि क्लास में भी होता है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाता है कि भई इसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो मेरे क्यों नहीं आए? तो वो वाला सेम सिनेरियो है ऑर्गनाइज़ेशंस में भी। तो ऑर्गनाइज़ेशन में भी एम्प्लॉइज़ के बीच में थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव रहता है, कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे रहते हैं कि कौन अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है, और वो वही अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है जिसका नॉलेज होगा। तो इसलिए अगर आपके पास इसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर नॉलेज है, तो आप आराम से उस कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। Its significance in all sectors renders Microsoft Office proficiency as one of the most coveted skills among employees. तो सीधा-सीधा मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हर एक एम्प्लॉयी के लिए ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल्स के ज़रिए आप आराम से काम कर सकते हो ऑर्गेनाइज़ेशन में, बिना किसी इश्यू के आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। और इसका फ़ायदा जो है वो सभी सेक्टर्स में हमें मिल जाता है, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, सभी जगह पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, इंक्रीज़ेज़ योर अर्निंग पोटेंशियल्स। एज़ एविडेंस्ड बाय द aforementioned points, proficiency in Microsoft Office is a fundamental skill set for all employees. इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज भी है,
तो उसके हिसाब से भी आप अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो, मतलब हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाई है, जिस वजह से आप उस स्किल को यूज़ कर रहे हो अपने जॉब इंटरव्यूज़ में जाने के लिए, या फिर अपने स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, या अपने जॉब में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप इन स्किल्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। This importance is also reflected in the remuneration that professionals can potentially earn. तो इससे ये भी है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं बेनिफिट है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो क्या है कि आपको अपने जॉब में काम करने में किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज़ नहीं आएगी। अगर इन केस आप जो वर्क कर रहे हो उसके इन बिटवीन अगर आपको कोई किसी ने बोला कि नहीं एक्सेल में मुझे एक टेबल बना के चाहिए, या फिर पर्टिकुलर डेटा है उसको आपको एक्सेल में चेंज करके देना है, तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज है तो। Studies show that mastery of MS Office skills can result in up to a four-fold increase in earnings over the course of a career. इसमें देखा गया है या कह लो कि सर्वे वगैरह किया गया है जिसमें देखा है कि एमएस ऑफिस के नॉलेज के बेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो आप एमएस ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप आगे अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। In addition, in today's highly competitive job market, possessing such skills provide a significant advantage over peers and counterparts who lack such proficiency. आज के टाइम पे क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आज के टाइम पे क्या है कि हर किसी के पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपने करियर में ग्रोथ अगर चाह रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज हो एज़ वेल एज़ कंप्यूटर फंडामेंटल का भी नॉलेज हो। इसलिए करना क्या है, आप लोगों को सर्टिफिकेशन कोर्स करना है इसके लिए। अब नेक्स्ट जो एडवांटेज आता है एमएस ऑफिस करने का वो है प्रूव्स योर एडेप्टेबिलिटी। Since its inception, Microsoft Office has undergone various updates and introductions of new services. अब इसमें क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें भी वेरियस वर्जन्स आए हुए हैं, जिन वर्जन्स में डिफरेंट टाइप के बदलाव किए गए हैं। अब जो चेंजेस जो हुए हैं, जो फीचर्स जो ऐड ऑन हुए हैं या कुछ हटाए गए हैं पुराने, वो हटाए हैं उस हिसाब से या ऐड ऑन करे हैं उस हिसाब से कि जो कंपनीज को नीड हो। तो कंपनीज़ के बेनिफिट के हिसाब से ही सोच के ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो काफ़ी चेंजेस वगैरह करवाया हुआ है, एंड आप लोगों को भी पता है कुछ टाइम बाद जो है एमएस ऑफिस के वर्जन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जैसे 365 चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वाला चल रहा है, तो उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे दिए हुए हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी करता है काम एम्प्लॉइज़ के लिए। Presently, the suite comprises of several essential applications such as OneNote, Publisher, Access and Teams. इवन इस सूट में मतलब इस पूरे कलेक्शन में जो अवेलेबल है वो हमारे इवन वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस, टीम, ये अदर एप्लीकेशंस भी यहाँ पे मौजूद है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ हमें क्लाउड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ हमें ऐसे भी दिए हुए हैं जिसमें हम टीम मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। जैसे अगर ऑफिस में अगर मीटिंग होना है तो वो भी हम आराम से ऑनलाइन मीटिंग वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का टीम है उसके ज़रिए भी। ठीक है, तो इसलिए ये जो कुछ और भी कलेक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं वो इस तरीके से बनाए हुए हैं या इसलिए बनाए हुए हैं कि लोगों को जो है वो काम करने में परेशानी ना हो, या डेटा को स्टोर अगर करना है क्लाउड वगैरह में तो वो भी आसानी से करवा सकते हैं। Staying abreast of the latest features and updates within the suite is imperative in validating one's expertise. तो इसका मतलब हुआ सीधा-सीधा कि अगर आपने नॉलेज को अपना एनहांस करके रखा है, लेटेस्ट फीचर्स के बारे में अगर आपको पता है, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से शो करता है कि जैसे आप उसमें एक्सपर्ट बन गए हो, और एक्सपर्टाइज़ेशन हमारा तभी आता है जब आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर तरीके से पता हो। तो जैसे अगर आप एमएस ऑफिस के बारे में भी अगर सीख रहे हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से करो, जिससे कि आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके और एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करके भी आप काम कर सको। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्रोफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है हम उसमें जितनी प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, तभी आप एक्सपर्टाइज़ेशन आपका उसमें आ सकता है। Attendance at Microsoft Office courses and earning a Microsoft Office certification is a testament to one's proficiency with the latest technology. अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आप कोर्स कर रहे हो और उसका सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास आपने अपनी प्रोफिशिएंसी जो है वो बढ़ा रखी है। तो प्रोफिशिएंसी बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि आपको ही बेनिफिट मिलेगा आपके जॉब में। अगर जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, लास्ट ईयर है अगर आपका, या फिर नेक्स्ट ईयर आपका खत्म होने वाला है ग्रेजुएशन, या इवन सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर खत्म होने वाला है, तो उस केस में क्या है कि आप
अपने एमएस ऑफिस के नॉलेज के बेसिस में, अपने सर्टिफिकेशन के बेसिस में आप कंपनी में आराम से जॉब के लिए जा सकते हो और कंपनी आपको सेलेक्ट भी करेगी अगर आपने उसमें सही तरह से अगर काम भी किया हुआ तो। नेक्स्ट इज प्रॉमिस सिक्योरिटी। द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी हैज टू साइड्स, वन दैट ऑफर्स immense benefits and the other that possesses threats of cyber attacks। इसमें हमारे दो एडवांटेजेस हैं। एक तो फायदा ये हो जाता है या कह लो कि एक टाइप से हमारे एडवांसमेंट है कि एक तो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा हमें यहाँ पे साइबर अटैक्स जो हैं वो होने के इसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अगर जो भी डेटा है वो अगर पब्लिक करके रखोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ें साइबर अटैक्स बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो इसलिए जैसे ही बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे चांसेस जो होता है वो साइबर थ्रेट्स का ज़्यादा बढ़ जाता है। In this regard, Microsoft Office stands out as a dependable solution for secure data storage and management। अब साइबर थ्रेट्स को रोकने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, अपने जो टूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड बना दिया है, जिससे कि जो डेटा है वो अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर जो स्मूथ है या जो उसके एप्लीकेशन जो है वो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका डेटा वहाँ पे चोरी ना हो सके या फिर डेटा लॉस ना हो सके। तो उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने ध्यान रखते हुए डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्रॉपर तरीके से स्टोर करवा के रखा है, जैसे कि जो भी डेटा अगर स्टोर भी है तो वो कहीं से चोरी ना हो सके, इतना ज़्यादा सिक्योर करके रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। द सूट ensures the protection of all sensitive data and information stored in the cloud by housing them in one of the Microsoft data centers। अब जो भी सेंसिटिव डेटा वगैरह है या इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक डेटा सेंटर में डेटा को उठा के रखा हुआ है, जिसे हम बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जहाँ पे डेटा को रखा जा रहा है, सिक्योर्ड वे में रखा जा रहा है, जहाँ से डेटा चोरी होने के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी हुई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी डेटा अगर सपोज करें माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड अलग से बनाया हुआ है, तो उसमें भी अगर हम अपना स्टोर करवा के रखते हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा सेफ है, वहाँ पे वो चोरी नहीं हो सकता या फिर साइबर अटैक्स वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपना अलग ही डेटा सेंटर तैयार कर के रखा है, वहीं पे वो लोग डेटा अपना या यूज़र्स का जो डेटा है वो भेजते हैं। सिक्योर्ड वे में रहता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। Subsequently, the data is scanned for potential cyber threats to ensure the highest level of security। अब जो भी डेटा है उसको चेक किया जाता है कि साइबर से रिलेटेड कोई इसमें थ्रेट्स तो नहीं है, अगर है तो उसको सही किया जाएगा, मतलब उसको सिक्योर किया जाएगा, अगर उसमें कोई थ्रेट्स अगर आ रहे हैं और उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी साइबर थ्रेट हो रहा है या कह लो कि कोई भी आपका डेटा चोरी करना चाह रहा है तो उसको बचा के रखने की जो जिम्मेदारी है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों है माइक्रोसॉफ्ट का? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में या उसी के जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो ना, इस वजह से। तो इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने इसको इस तरीके से ध्यान दिया हुआ है कि किसी का भी जो डेटा है वो अनसिक्योर्ड ना रहे अगर वो डेटा अपना स्टोर करवाते हैं तो। इस वजह से हाई लेवल सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट बेनिफिट है एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। Effective use of Microsoft Office skills can significantly enhance an individual's productivity in the workplace। अब जो भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो भी आप हो या कोई भी पर्सन जो भी वर्क कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर उन्होंने नॉलेज लिया हुआ है तो उस हिसाब से उनका जॉब में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो उनकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है या कह लो एनहांस हुई है, इस वजह से उनके जॉब में भी बेनिफिट प्रोवाइड होगा। However, mastering these skills requires attending an Microsoft Office। अब जैसे अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है या इसके जो फ़ायदे हैं उसके साथ अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। तो क्योंकि जब तक आप इसका सर्टिफिकेशन कोर्स आपके पास नहीं होगा ना तब तक आप अपने जॉब में भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो जॉब में अगर बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उसका सर्टिफिकेट कोर्स करो। सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। With Microsoft Office, you can perform a multitude of tasks, including creating graphs in Excel, producing professional reports with Word or Publisher, delivering presentation with PowerPoint, and much more। अब जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर काम कर रहे हो या सीख रहे हो तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, जैसे ग्राफ बनाना सीखेंगे, जैसे एक्सेल में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करें तो दैट मीन्स हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं।
वर्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हो, जैसे कॉलेज का असाइनमेंट्स हो गया या प्रोजेक्ट्स हो गई, जिसको आपको वर्ड में ही तैयार करना है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो हमने समझा वो हमने समझा बेनिफिट्स या कह लो कि एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको हमारी क्लास का जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिले आपको नोटिफिकेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।